नमस्कार। आज हम 13 जुलाई 2025 की कुछ हालिया रिपोर्टों पर बात कर रहे हैं। ये म्यांमार में एक कथित भारतीय सैन्य कार्रवाई से जुड़ी हैं। जी हाँ, खबरें काफ़ी मिली-जुली हैं। एक तरफ कुछ बड़े दावे हैं, ड्रोन हमलों के, नुकसान के। और दूसरी तरफ से उतना ही मजबूत खंडन भी है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन अलग-अलग बातों को समझें और देखें कि क्या तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, वो मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ विश्लेषणों पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ULFI के दावों को देखते हैं। ULFI मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। जो असम की संप्रभुता की मांग करने वाला एक प्रतिबंधित समूह है। हाँ, तो उनके अनुसार भारतीय सेना ने सुबह करीब 2 से 4 बजे के बीच 100 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 100 से ज्यादा ड्रोन्स? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और ये हमला हुआ म्यांमार के सागांग क्षेत्र में। ये इलाका भारत की सीमा से लगा है। और अक्सर उग्रवादी समूहों की पनाहगाह माना जाता रहा है। हाँ जी। और निशाना थे ULFAI और NSCN के यानी खापलांग गुट के शिविर। उन्होंने कुछ खास जगहों के नाम भी लिए हैं ना? हाँ, उन्होंने बताया कि ULFAI का ईस्टर्न कमांड मुख्यालय, जिसे हुयत बस्ती कहते हैं, और वक्थम बस्ती में उनका 779 कैंप निशाने पर था। अच्छा, और सबसे चौंकाने वाला दावा तो शायद उनके नेता के बारे में है। जी बिल्कुल। उनका कहना है कि इस हमले में उनके एक वरिष्ठ नेता लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी, जिन्हें नयन असोम भी कहा जाता है। हाँ नयन असोम, वो मारे गए और कम से कम 19 कैडर घायल हुए हैं। ये बहुत गंभीर आरोप हैं। नेतृत्व को निशाना बनाना, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल करके। और देखिए, बात यही नहीं रुकी। ULFA ने बाद में एक और दावा किया। हाँ, वो अंतिम संस्कार वाली बात। जी, कि जब नयन असोम का अंतिम संस्कार चल रहा था तब एक मिसाइल हमला हुआ। अच्छा। और उसमें भी उनके 2 और वरिष्ठ अधिकारी, ब्रिगेडियर जनरल गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम, मारे गए। बाप रे, मतलब पहले ड्रोन हमला, फिर अंतिम संस्कार के वक्त मिसाइल हमला। ये तो बहुत ही सनसनीखेज दावे है। तो अगर ये सच है तो ये रणनीति के लिहाज से बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। भारत का क्या कहना है इस सब पर? हाँ, तो भारतीय पक्ष की बात करें तो भारतीय सेना ने इन दावों का बहुत साफ तौर पर खंडन किया है। एकदम सीधा खंडन। जी, उनका आधिकारिक बयान है, बहुत छोटा और स्पष्ट। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, बस। कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। और सिर्फ सेना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि न तो असम पुलिस इसमें शामिल थी, न राज्य की कोई और एजेंसी। और उन्होंने केंद्र से पुष्टि की बात भी कही थी शायद। हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से भी ऐसे किसी ऑपरेशन की कोई आधिकारिक सूचना या पुष्टि नहीं मिली है। तो स्थिति यहाँ बिल्कुल उलझ जाती है। एक तरफ इतने विस्तृत गंभीर दावे, दूसरी तरफ उतना ही सपाट खंडन। सही कहा। अगर हम एक पल के लिए सोचें, मान लें कि ये दावे सच हैं, तो कुछ विश्लेषक इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर ये सच है तो विश्लेषक इसे सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की ड्रोन युद्ध क्षमताओं का एक बड़ा प्रदर्शन मान सकते हैं। हाँ, मतलब 100 से ज्यादा ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट करना, वो भी सीमा पार, ये तकनीकी तौर पर काफी उन्नत क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। और ये शायद सीमा पार अभियानों को लेकर एक ज्यादा आक्रामक रुख का भी संकेत हो सकता है, अगर ये दावे सही हैं। और इसका असर सिर्फ भारत और म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा, है ना? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हलचल हुई है। हाँ, कुछ विदेशी मीडिया में इसकी चर्चा है। खासतौर पर पाकिस्तान के कुछ आउटलेट्स ने इसे म्यांमार की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। अच्छा, हालांकि ये भी देखना होगा कि ये चिंता वास्तविक है या सिर्फ एक मौका है बयानबाजी का। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि ऐसी सीमा पार ऑपरेशन की वैधता क्या है, नियम क्या है? और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे उनकी पुष्टि हो या ना हो, उनका क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ता है? ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह की अपुष्ट खबरें, दावे, खंडन, ये अपने आप में एक तरह का तनाव तो पैदा करते ही हैं। खासकर जब जानकारी बहुत सीमित स्रोतों से आ रही हो, जैसा कि अक्सर ऐसे दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में होता है। स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल होती है। सही बात है। अभी तक ज्यादातर खबरें कुछ चुनिंदा मीडिया आउटलेट से ही आई हैं। एक विस्तृत कई स्रोतों से पुष्टि वाली रिपोर्टिंग का इंतजार है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति क्या है? हमारे पास क्या है? देखिए, हमारे पास मूल रूप से 2 कहानियां हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ ULFI के बहुत सनसनीखेज दावे, बड़ा ड्रोन हमला, मिसाइल हमला, बड़े नेताओं की मौत। और दूसरी तरफ भारतीय सेना
और सरकार का उतना ही मजबूत खंडन कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सच्चाई क्या है ये अभी कहना मुश्किल है, धुंधल का काफी है। बिल्कुल। और ये पूरी घटना, चाहे ये सच हो या ना हो, एक अहम सवाल जरूर खड़ा करती है क्या सवाल? कि भविष्य में सीमा पार संघर्षों में इस तरह की तकनीकें, जैसे कि बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल, क्या भूमिका निभा सकती हैं। और ये भी कि जब जानकारी इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी हो, दावे हो, खंडन हो, तो ऐसे में सच्चाई तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।